जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज से हम हमारी जो मैथ्स की प्रीवियस की जो सीरीज है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका भी टारगेट है कि 25 में से 25 क्वेश्चन हमें सही करने हैं। तो आज से इस सीरीज के अंदर जुड़ जाओ, जिसके अंदर हम टाइप वाइज प्रैक्टिस करने वाले हैं। हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपके सामने लेके आऊंगा और उसकी हम टाइप वाइज हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज से हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक का नाम है अपना परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। क्या मतलब होता है, थोड़ा सा इसका बेसिक लेके चलेंगे। ज्यादा बेसिक में जाएंगे तो कम से कम आपकी 8 से 10 क्लासें होंगी, लेकिन इतना बड़ा नहीं करने वाले हम। थोड़ा सा बेसिक लेके चलेंगे, उसके बाद में जो टाइप वाइज आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं वो टाइप वाइज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो थोड़ा सा बेसिक की तरफ चलते हैं। तो देखो, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। अब ये प्रतिशत का मतलब अपना क्या होता है? प्रतिशत का मतलब यानी कि प्रतिशत का जो अर्थ है वो क्या होता है? यानी कि पर प्लस सेंट। पर प्लस सेंट। पर प्लस सेंट यानी कि प्रति सौ में किसी चीज का मान, यानी कि प्रति सौ में कोई भी चीज का मान। मैं कहूं कि 10%, मैंने कहा कि 10%, क्या बोला कि 10% है, इसको क्या बोलूंगा? तो 10% यानी कि प्रति सौ में किसी चीज का मान, यानी कि 10% को मैं क्या लिखूंगा? 1/10 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 10। यानी कि ये 10 क्या है? अपना टोटल है। 10 क्या है? अपना ये टोटल वैल्यू। क्या है? अपनी टोटल वैल्यू। 10 क्या है? ये अपनी टोटल वैल्यू है। यानी कि 10 पर किसी चीज का मान, यानी कि कितना हो गया? एक हो गया। 10 पर किसी चीज का मान यानी कि अपना क्या आ गया? एक आ गया। यानी कि प्रति सौ में किसी चीज का मान। अब देखो, परसेंट को मैं क्या लिखता हूं यहाँ पर? परसेंट को मैं लिखता हूं यहाँ पर 1/100। परसेंट को क्या लिखता हूं यहाँ पर मैं? 1/100। यानी कि परसेंट की वैल्यू अपनी क्या आ गई? 1/100 आ गई। तो यहाँ पर समझ गए होंगे आप कि प्रतिशत यानी कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है? पर प्लस सेंट, यानी कि प्रति सौ में किसी संख्या का मान होता है। प्रति सौ में किसी संख्या का मान ही क्या होता है? अपना परसेंटेज होता है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बेसिक देख लेते हैं। आगे है अपना परसेंट को हमें किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में, यानी कि बट्टे में। या तो आपको बोलेगा वो परसेंट को किस में चेंज करो? फ्रैक्शन में। या फिर आपको बोलेगा कि फ्रैक्शन को यानी कि बट्टा को किस में चेंज करना है? आपको प्रतिशत में। बट्टा को किस में चेंज करना है? आपको प्रतिशत में। मैं कहूं कि आपको 10%, मैंने 10% का उदाहरण ले लिया। मैंने कहा कि 10%। अब 10% को मैं कहूं कि इसको किस में चेंज करो? फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हमेशा याद रखना, यदि आपको वो बोले कि प्रतिशत को किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। प्रतिशत को किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में। यदि यानी कि बट्टा में चेंज करना है तो क्या करोगे? हमेशा 100 से क्या दोगे? भाग दोगे। 100 का क्या देखो, क्या दोगे यहाँ पर? भाग दोगे। यदि यहीं पर आपको बोल दे कि फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है, फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है? परसेंट में चेंज करना है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप? गुना 100 करोगे। गुना क्या करोगे यहाँ पर? 100। यानी कि परसेंट को यदि फ्रैक्शन में चेंज करना है तो भाग 100, और फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है तो गुना 100। यानी कि 10% है तो इसको मुझे किस में चेंज करना? फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 100 से क्या दोगे? इसको भाग दोगे। तो ऊपर 10 आ गया, नीचे क्या आ गया? अपना 100 आ गया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो आंसर कितना आ गया? 1/10 आ गया। आंसर क्या आ गया अपना? 1/10। अब मैं कहूं कि इस 1/10 को मुझे किस में चेंज करना है? परसेंटेज में चेंज करना है। ये क्या है? अपनी फ्रैक्शन हो गई। और इसे क्या है? अपना परसेंटेज। यानी कि 1/10 को मुझे क्या चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। यानी कि 1/10 का मतलब क्या हुआ? कि आपके घर के अंदर आप में 10 व्यक्ति हैं। घर में कितने व्यक्ति हैं? 10 व्यक्ति हैं। उसमें से आप क्या हो? एक आप हो। यानी कि ये एक के क्या वैल्यू है? किसकी वैल्यू है? परसेंट की वैल्यू है। यानी कि 10 व्यक्तियों में से आपका कितना परसेंट है? यानी कि टोटल 100% होता है। उस आप 10 व्यक्ति हो घर में, तो 10 में कितना परसेंट आपका है? तो कितना हो गया? 10%। कितना हो गया? 10%। अब यहाँ पर आपको
जो परसेंट याद रखने हैं तो आपको परसेंट में तो आपको लगभग 50 तक आपको क्या याद रखने होंगे, यहाँ पर परसेंट याद रखने होंगे, यानी कि 50% की क्या वैल्यू है, लगभग इतना तो आपको याद रखना होगा। यदि फ्रैक्शन की कहूँ तो 1 से लेकर 1/20 तक आपको फ्रैक्शन है यहाँ पर याद रखनी है। अब मैं ये 1 से लेकर 1/20 तक की जो फ्रैक्शन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, वहां पर आप जाके देख लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि परसेंट को फ्रैक्शन में बदलते हैं और फ्रैक्शन को परसेंट में बदलते हैं। अब आगे चलते हैं हम, एक आता है अपना ओफ या का मैटर आता है। ज्यादा करके बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, यानी कि ओफ या का मतलब क्या होता है, ओफ या का मतलब क्या होता है। मैं कहूँ कि 20% का, या वो यहाँ पर बोल दे ओफ 20% का 500, या बोल दे 500 का, 500 का देख लो, 500 का 20% कितना होगा इसका, 500 का, 500 का 20%, 500 का 20% कितना होगा। अब देखो 500 का या ऑफ कहीं पर आ जाए तो वो हमेशा उसकी जगह क्या रख दो, गुना रख दो, उसकी जगह हमेशा क्या रख दो आप, गुना रख दो। 20% है तो परसेंट हटाया, अपोन में क्या आ गया, 100 आ गया, अपोन में क्या आ गया अपना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से काटा 10 आ गया, यानी 5 गुना 20 कितना हो गए, 100 हो गए। यानी कि 500 का 20% कितना हो गया, 100 हो गया। यानी कि ओफ या का की कंडीशन आए तो हमेशा क्या करोगे, ओफ या का की जगह गुना रखोगे। ठीक है, ये इतना आपका थोड़ा सा बेसिक लेवल था। अब हम एक बेसिक क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत ही शानदार शानदार मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन पर चलो, जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। क्या बोला है, 50,000 का 120 का 0.8% किसके बराबर है। अब ऑफ की जगह यानी कि का आया हुआ है, का की जगह क्या रखोगे, हमेशा गुना रखोगे। अब देखो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 50,000, 50,000 का 120%, 120% परसेंट हटाया तो अपॉन में क्या आ गया, 100 आ गया। ठीक है, का उल्ट वापस आ गया। ठीक है, अब देखो 0.08 है, 0.08 अपॉन में क्या आ गया, 100। अब देखो पॉइंट, यहां से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे, आ गए। अब कट कर दो, जो जीरो कट हो रहे हैं वो कट कर दो, तो 4 जीरो से अपने ये 4 जीरो कट हो गए, 1 जीरो से ये अपना 1 जीरो कट हो गया, 5 से कट गया तो ये कितना आ गया अपना, 2 आ गया, और 2 से कट किया तो ये कितना आ गया अपना, 6 आ गया। यानी कि 8 इंटू में 6, यानी कि 6 इंटू में 8, 8 छकी 48 हो गया। अपना आंसर क्या हो गया, 48। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी क्या है अपना, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। शानदार सा क्वेश्चन है, 90 के 50% का 80% कितना होगा। के स्थान पर भी क्या आएगा अपना, गुना ही आएगा। यानी कि रखो 90 का मतलब गुना, 50% 50/100 आ गया, इंटू में 80%, 80 अपॉन में क्या आ गया, 100, 80 अपॉन में क्या आ गया अपना, 100 आ गया। 1 जीरो से ये 1 जीरो, 1 जीरो से ये 1 जीरो, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो। अब जो कट रहा है उसको कट कर दो, 5 से काटा 2 बार कटाइए, और 2 से काटा 4 बार कटाइए, 4 बार कटा। 9 इंटू में 4 कितना हो गया, 9 चौके 36। यानी कि अपना आंसर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से जल्दी इस कमेंट बॉक्स में बताया करो। ठीक है, उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, 20 है वो 25 का कितना प्रतिशत है, 20 है वो 25 का। अब यहाँ पर हमेशा याद रखना, जिसके साथ तुलना हो रही है वो कहाँ पर आएगा, हमेशा नीचे आएगा। तो 25 का तुलना किसके साथ हो रही है, 25 के साथ, तो 20 का मतलब है नीचे, तुलना किसके साथ हो रही है, 25 के साथ। या सीधा याद रख लेना, जिसके साथ का या से लगा हो, जिसके साथ
का या से लगा हो वो हमेशा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो इंटू में परसेंट निकालना है, तो इंटू में क्या आ गया, 100 आ गया। 25 से कट गया एक बार, 25 से कट गया 4 बार, और 20 इंटू में 4 कितना हो गए, 80 हो गया। 20 इंटू में 4 कितना हो गया, 80, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। जिसका भी टारगेट है 25 में से 25 क्वेश्चन सही करने का, तो वो सीरीज में जल्द से जल्द जुड़ जाओ। इस सीरीज में बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं, और टाइप वाइज में क्वेश्चन आपको कराऊंगा। देखो क्वेश्चन क्या है, 0.002, 0.1 और 2 का कितना प्रतिशत, सेम ही क्वेश्चन है। का लगा हो वो हमेशा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो यहाँ पर देखो 0.02 अपॉन में का किसके साथ लगा है, 0.12 के, इनटू में परसेंट निकालना है, तो इनटू में क्या लगा दो, 100 लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यदि यहाँ पर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो। नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो। अब देखो 2 अपॉन में नीचे कितना 12 का, यदि पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर कितने जीरो चले जाएंगे, 2 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, इनटू में कितना आ गया, नीचे 3 जीरो, कितने आ गए, 3 जीरो, इनटू में 100, इनटू में क्या आ गया अपना, 100 आ गया। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट कर दो, 2 जीरो ये हो गया, 1 जीरो ये कट हो गया। ठीक है, 2 से कट किया कितनी बार, 6 बार कटा। 2 से कट किया कितनी बार कटा, ये 6 बार। अब फिर 2 से कट कर दो, 2 से काटा 3 बार, और 2 से काटा 5 बार, यानी कि 5/3 हो गया। क्या आ गया अपना, 5/3। अब इसको और आगे थोड़ा सोल्व कर दो, आंसर में नहीं है, तो 5/3 को यदि मैं आगे सोल्व करूंगा तो 1.6 क्या आ गया अपना, परसेंट आ गया, 1.6%। ये अपना आंसर हो गया। यानी कि जो ऑप्शन है वो कौन सा राइट आ गया अपना, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। थोड़ी सी राइटिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा आप समझ लेना। ठीक है, धीरे धीरे आपका सही हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। वही सेम क्वेश्चन है, 0.5 20 का कितना प्रतिशत है। अब का किसके साथ लगा हुआ है, 20 के साथ, तो हमेशा कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा। 0.5 अपॉन में 20, इंटू में क्या आ गया अपना, परसेंट लगाना, इंटू में 100। अब ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 5/2, यानी कि 2.5%। 2.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी रहने वाला। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इतने इजी क्वेश्चन क्यों ले रहे हो, तो जिस तरीके से आपका यदि बेस तैयार होगा उसी तरीके से आप, और जो आप थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा तो वो क्वेश्चन आप बहुत ही सेकंडों के हिसाब से क्वेश्चन कर लोगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। एस के 20% का 15% 126 है, तो एस का मान बताओ। यानी कि कोई संख्या एस है, कोई संख्या एस है, उसके 20%, के का मतलब है मल्टीप्लाई 20%, 20/100, 20% का 15%, का 15%, 15/100 इक्वल में किसके बराबर है, 126 के बराबर। किसके बराबर है, 126 के बराबर। अब जो कट हो रहा है उसको कट कर दो। 20 से कट किया, इसको कितनी बार कटा, 5 बार, और 5 से कट किया कितनी बार कटा, ये 3 बार, और 3 को फिर से कट किया इससे, तो कितना आ गया, 42 आ गया। कितना आ गया, 42। अब ये 100 इधर यहाँ पर है, डिवाइड में है, तो इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये अपना आंसर क्या आ गया, 42। अपना आंसर कितना आ गया, 4200, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। अंकित परीक्षा में 72% अंक है। अंकित परीक्षा में 72% अंक है, यदि यह 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने हैं। यानी कि अंकित की परीक्षा में 72% अंक। मान लो परीक्षा कितनी की थी, एक्स की थी। परीक्षा कितनी थी, एक्स मार्क्स की थी। उसका 72%, उसका कितना परसेंट है, 72% किसके बराबर है, 72% अंक है। यानी कि एक्स का 72% है, उसके किसके बराबर है, 360 के। किसके बराबर है, 360 के। अब यदि मैं यहाँ से परसेंट हटाऊंगा तो अपॉन में क्या आ गया, 100 आ गया।
अरे इसको 72 से कट करूंगा तो एक बार, और यहाँ कहाँ क्या आ गया, 5 आ गया। 72 को 5 से मल्टीप्लाई करो 360। अब यहाँ पर डिवाइड में है तो इधर जाकर किस में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में। तो 5 इंटू में 100 कितना हो गया, 500। जो अपना आंसर आ गया वो क्या आ गया, 500, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। अब यहाँ पर भी वही रूल, जिसके साथ तुलना हो रही है वो हमेशा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अब देखो 18 मिनट है वो ऊपर आ गया। अब यूनिट भी आपको सेम रखनी है, ये क्या है 18 मिनट में है, ये दिन में है। अब ये दिन को किस में चेंज करो, मिनट में चेंज करो। तो पहले घंटे में चेंज करेंगे 24, फिर मिनट में चेंज करेंगे 60। ठीक है, अब परसेंट में बताना है तो इंटू में क्या आ गया, 100 आ गया। अब एक जीरो से एक जीरो, 6 से काटा 3 बार, और 3 से काटा कितनी बार है, 8 बार। 3 से काट लिया, कितनी बार कटा, 8 बार। फिर कट कर दो, 2 से काटा 4 बार, और 2 से काटा 5 बार। अब 5/4 कितना आ गया, 5/4 कितना हो गया, 1.25% हो गया, 1.25%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। 6 क्वेश्चन है, 7.2 किग्रा का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। ये क्वेश्चन आपको करना है। सबसे पहले इनकी यूनिट चेंज करो, ये किस में है, ग्राम में है, ये किस में है, किलोग्राम में है। तो किससे डिवाइड करोगे, 1000 से यहाँ पर आपको गुना करना है। तो ये क्वेश्चन आपको करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। एक व्यक्ति का वेतन 1300 से बढ़कर 1450 हो गया। मान लो आपका वेतन कितना था, पहले 1300 रुपये था। कितना था, 1300 रुपये था, और वो बढ़कर कितना हो गया, 1450 रुपये। कितने रुपए हो गया, 1450 रुपये हो गया। यानी कि वेतन है वो कितना बढ़ा अपना, कितना बढ़ा, 150 रुपये बढ़ा। कितना बढ़ा, 150 रुपये। किस पर बढ़ा, 1300 पर बढ़ा। किस पर, 1300 रुपये पर। परसेंट में बताना है तो इंटू में क्या आ गया अपना, 100 आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो। अब 150 को 13 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 11.54। 11.54 अपना क्या आ गया, आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो गया अपना, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। एक संख्या को 57% वृद्धि करने पर 942 हो जाती है। कोई संख्या है, उसमें क्या कर दी जाए, 57% की वृद्धि कर दी जाए। अब मान लो कोई चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। यदि उसमें 57% की वृद्धि की जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 157%। और वो 157% किसके बराबर है, 942 के बराबर। यानी कि ये 157 जो परसेंट है वो 942 के बराबर है। किसके बराबर है, 942 के। यानी कि कितना गुना है इसका, 6 गुना है। कितना गुना है, 6 गुना है। तो संख्या बताओ, संख्या हमने क्या मानी थी, 100% मानी थी। तो इसका भी क्या कर दो अपने, 6 गुना कर दो। क्या कर दो, इसका भी 6 गुना, यानी कि वह संख्या अपनी क्या आ जाएगी, 600 हो जाएगी। वह संख्या क्या हो जाएगी अपनी, 600 हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन बी क्या हो गया, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। 12 का क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 47 सही 1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है। यानी कि कोई संख्या है, उसमें 47 सही 1/2। अब 47 सही 1/2% को मैं फ्रैक्शन में क्या लिखूंगा, फ्रैक्शन में क्या लिखूंगा। अब 47 सही 1/2 को मैं 95/2 लिखूंगा, 95/2 लिख पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि 47 को 2 से गुना किया 94, और एक 95, 95/2। परसेंट हटाऊंगा तो 1/100। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा अपना, 19/40। 19/40, यानी कि पहले वो संख्या क्या थी, 40 थी। पहले वो संख्या क्या थी, 40 थी। वो बढ़कर अब कितनी हो गई, 19 बढ़ी। ये क्या है अपना, यानी कि जो वृद्धि हुई है, जितनी परसेंट वृद्धि हुई है वो है। और ये 40 क्या है, पहले जो संख्या थी, वृद्धि हुई 19 की वृद्धि हुई, यानी कि अब वो संख्या कितनी हो गई, 59 हो गई। कितनी हो गई, 59 हो गई। और 59 की वैल्यू अपने पास क्या दे रखी है, 590 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 590। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। एक की वैल्यू 10 है तो वह संख्या पूछा है, तो वह संख्या क्या थी अपनी, 40 थी। तो एक की वैल्यू 10 है
तो 40 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 400। कितनी आ गई 400, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। सेम क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या बोला है, संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर क्या हो जाएगी। अब देखो वह संख्या दे दी पहले 5650, ये क्वेश्चन आपको खुद करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, एक संख्या समय के 25% से 60 अधिक है तो संख्या ज्ञात करो। यानी कि 25% से 60 अधिक है, यानी कि 25%, कोई संख्या 25% से 60 अधिक है, यानी कि कोई संख्या क्या थी 100% थी, क्या थी 100% थी, उसका 25% किसके बराबर है 60 के बराबर है, यानी कि उसका 25% 60 के बराबर है। तो यानी कि मतलब क्या हुआ, उसका 75% है वो किसके बराबर है 60 के बराबर, उसका 75% है वो किसके बराबर हो गया अपना 60 के बराबर हो गया। तो 1% की यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई 4/5। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। तो वह संख्या पूछी है, तो वह संख्या हमने क्या मानी थी 100 मानी थी, तो इसको 100 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा 5 से कट किया कितना हो गया 20, 20 चौके 80, 20 चौक कितना हो गया 80, यानी कि वह संख्या क्या हो गई अपनी 80 हो गई, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। यदि x का 35% बराबर है 700 का 42.5%, तो x का मान बताओ। अब x का मतलब मैंने बताया था आपको गुना लगाना, सीधा गुना। 35% है तो परसेंट हटाओ, अपॉन में 100 आ गया, अपॉन में 100 आ गया, इनटू में बराबर में 700 इंटू 42.5 है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 425/10 लिख सकता हूँ। 425/1000 लिखूंगा, 425 क्या लिखूंगा इसको 1000 लिखूंगा। अब यहाँ पर देखो 35 से कट किया, इसको कितनी बार कटा, ये 20 बार कटा, कितनी बार कटा 20 बार कटा, और 20 को एक जीरो से ये एक जीरो कट गया। अब ये इक्वल में है तो दो जीरो से ये दो जीरो कट के, अब 425 को 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 850 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया 850, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलो। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 16, 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के बराबर हो। यानी कि 180 में क्या जोड़ूं, कि 180 में 15 में, यानी कि जो 180 है, देखो 180 हो गया ये, 180 में मैंने के 15%, यानी कि के का मतलब क्या हो गया यहाँ पर गुना हो गया, यानी कि परसेंट में क्या जोड़ू, मैंने क्या जोड़ दिया एक्स जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया एक्स जोड़ दिया, वो किसके बराबर है 360 के 20% के बराबर है, यानी कि 20/100 हो गया। क्या हो गया 20/100 हो गया, यानी कि एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से ये एक जीरो। अब परसेंट हटाओगे तो अपोन में क्या आ जाएगा यहाँ पर 100 आ जाएगा, अपोन में क्या आ जाएगा यहाँ पर 100 आ गया। अब एक जीरो से ये एक जीरो, 5 से काटा 3 बार और 5 से काटा ये 2 बार। अब 18 को कट कर दो, 18 कट होगा नहीं होगा, 18 दूनी 36, 18 54, 54/2 आ गया, या 2 को कट कर दो 9, 9 बार कट गया, 9 30 27, 27 प्लस एक्स इक्वल में ये कितना हो गया 36 दूनी 72, कितना हो गया 72। अब x में से क्या निकाल दो 27, जो x बराबर क्या आ जाएगा अपना, x बराबर हो गया 72 माइनस 27, यानी कि 45 अपना क्या आ गया यहाँ पर आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। एक संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर क्या है 354 है, तो उस संख्या का 58% है। अब दोनों 48% और 38% के बीच का अंतर, यानी कि परसेंट में यदि मैं अंतर लूं तो क्या आएगा अपना 10%, परसेंट में अंतर लिया 10%, वो किसके बराबर है 354 के बराबर, किसके बराबर है
54 के, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 354/10 इंटू में क्या आ गया अपना? 58 आ गया। इंटू में क्या आ गया अपना? 58 आ गया। अब इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज की क्लास में मैंने 17 क्वेश्चन आपको सोल्व कराए। धीरे धीरे क्वेश्चन हम बढ़ाते जाएंगे। 25 में से 25 का हमारा टारगेट हम पूरा करके रहने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है वो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि सर सेशन को रेगुलर रखूं, या आप रेगुलर करना है, या एक दिन छोड़कर एक दिन करना। तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। यदि आप बच्चों के पास शेयर करोगे और काफी प्यार मिलेगा तो मैं ये सेशन आपको रेगुलर करने वाला हूं। तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर और जरूर कर देना उन बच्चों के पास जिनका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम